एक नेकी दूसरी नेकी का सबब बनती है। एक नेकी के बाद दूसरी नेकी का मौका। इस तरह माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह एक गुनाह करे तो बंदा दलेर नहीं हो जाता कि चलो यार एक कर ले। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि आपकी नमाज कज़ा हो जाए तो किसी को बताएं नहीं मेरी कज़ा हो गई, फिर तो वो कहेगा चलो मैं भी कज़ा कर लेता हूँ। आप कोई गुनाह करें तो गुनाह का ऐलान, कोई गलती हो जाए तो छुपाएं, बताएं नहीं, वरना दूसरे भी दलेर हो जाए। मैं एक तज्जिया निगार को पढ़ रहा था, वो कह रहा था कि मीडिया पे जो हम दिखाते हैं ना चैनलों पे, तो हम तो वो इंटरव्यू लेके ना किसी मुजरम का कि मैंने ये किया मैंने वो किया, तो आप तो लोगों को गुनाह के तरीके बता रहे हैं। आप लोगों को दलेर कर रहे हैं कि उसने कर लिया तो मैं कर लूंगा तो क्या हो गया। एक गुनाह दूसरे गुनाह का दरवाजा खोलता है। इसी तरह एक नेकी दूसरी नेकी का सबब बन जाती है। आरिफ रूमी फरमाते हैं एक शख्स ने अपने मुर्शद से पूछा था कि हुजूर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा जिक्र कबूल है। तो कहने लगे जब तूने पहली दफ़ा जिक्र किया था ना और उस जिक्र इलाही के बाद तुम्हें दोबारा जिक्र इलाही की तौफीक मिली थी तो रब ने वो पहला कबूल किया था तो दोबारा तौफीक अता फरमाई, उसके हुजूर वो कबूल हो गया, दोबारा तुम्हें तौफीक अता कर दी। एक नेकी दूसरी नेकी का सबब। अगर आप नेक होना चाहते हैं तो नेकियां करनी शुरू कर दें। बाज दोस्तों से कहते हैं दाढ़ी शरीफ रख लें तो कहते हैं अभी मैं नेक नहीं हूं, तो मैंने कहा दाढ़ी रख के तो बंदा नेक होता है, अब रखेंगे तो नेक हो जाएंगे। शुरू तो करें, आपको इसका लिहाज होगा कि यार अब मैंने दाढ़ी भी रखी हुई। एक नेकी दूसरी नेकी का रास्ता खोलती है, एक नेकी दूसरी नेकी के लिए राह को कुशादा करती है। अगर नेक होना चाहते हैं तो ये रूहानी कानून याद रखें कि एक नेकी दूसरी नेकी का सबब बनेगी। इमाम तबरानी रवायत लाए हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुजूर एक शख्स ने अर्ज किया था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दौरे जाहिलियत में मैंने 360 बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया है। उनके माँ बाप और उनका बाप जो था वो माज़अल्लाह उनको जिंदा दफन करना चाहता था, मैंने ऊंट देकर बच्चियों को बचाया और फिर मैंने उनकी परवरिश भी की। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 360 बच्चियों की जान बचाई है, मुझे इसका अजर मिलेगा? ये बड़ी बारीक बात उस शख्स ने पूछी है। उसूल ये है कि हालत कुफर में जो इंसान नेकी करता है उसका उसे अजर नहीं मिलता। अजर के लिए ईमान जरूरी है, ईमान पर अजर मुरतब होता है। जिसका ईमान नहीं उसको अजर नसीब शर्त है कि बंदा मोमिन हो तो उसके नेक अमाल कबूल। अब ये सवाल क्या कर रहे हैं, जरा बारीक बात है समझे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या मुझे अल्लाह अजर देगा? मैंने दौरे जाहिलियत में 360 बच्चियों को जिंदा दरगोर होने से बचाया, इसका मुझे अजर मिलेगा? कुर्बान जाएं, हुजूर फरमाते हैं अना अफ़साहुल अरब, मैं अरबों में सबसे ज्यादा फसीह व बलीग हूँ। उसने कहा हुजूर अजर मिलेगा? तो हुजूर फरमाने लगे तुम्हें तो अजर मिल गया है। वो हुजूर से पूछता है या रसूल अल्लाह, मैंने 360 बच्चियों की जान बचाई है, जिंदा दरगोर होने से बचाया, अजर मिलेगा? हुजूर फरमाने लगे तुम्हें तो मिल गया है। ओ भाई मिल गया ना, हुजूर के सामने बैठा हुआ है, इससे ज्यादा भी कोई अजर मिलना है? नबी पाक के सामने बैठ गया है और हुजूर से सवाल कर रहा है। तो हुजूर फरमाने लगे तुम्हें तो अजर मिल गया है। या रसूलल्लाह कैसे? फरमाया अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम की तौफीक नहीं दे दी, तुम्हें तो अजर मिल गया है। सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी, तो अजर तो मिल गया है तुम्हें, अल्लाह ने इस्लाम की तौफीक अता कर दी है। वो जो तुमने दौरे जाहिलियत में नेकियां की उसका अजर ये मिला कि अल्लाह ताला ने तुम्हारा सीना इस्लाम के लिए खोल दिया, तुम्हें इस्लाम की तौफीक मिल गई है, तुम मुसलमान हो गए हो, तो उस नेकी का तुम्हें अजर मिला है। जिंदगी भर याद रखें, आप नेकी करेंगे तो नेकियों के रास्ते खुल जाएंगे। आप तकवे की राह पर चलेंगे तो आपका सीना अल्लाह ताला खोल देगा इबादत के लिए। एक नेकी दूसरी नेकी का सबब। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम
तुमने नेकी को कभी हकीर नहीं समझना। कुछ ना हो सके तो भाई से मुस्कुरा के मुलाकात ही करना। छोटी से छोटी नेकी को भी छोड़े, हरीस हो जाए नेकियों की। नेकियां करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि एक रूहानी ज़ाब्ता कायम हो गया है कि उस नेकी की वजह से अल्लाह ताला मज़ीद नेकी की तौफीक अता कर रहा है।